अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई बीफ पाए की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और वैसे भी जो है वो सर्दियों का स्टार्ट हो चुका है तो पाए तो हर घर में बन ही रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर ये मैंने पाए जो है वो डालने हैं। ये पाए मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिए थे और मैंने इनको लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दिया था और फिर उसके बाद अभी अगेन इनको वॉश कर लिया है और इसके बाद जो है इसको कुकर के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है और यहाँ पर जो है वो हाफ़ लहसुन है इसके अंदर, वो मैं डाल दूँगी। 6 से 7 जवे हैं लहसुन के, एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा है वो डाल दिया। थोड़ी सी काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून के बराबर, एक काली बड़ी इलायची है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जावित्री ऐड कर ली है और 4 से 5 लौंग ऐड कर ली हैं। अब यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर लूँगी और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास दरदरी लाल मिर्च है वो ऐड कर ली है, 1 टीस्पून हल्दी है वो ऐड कर ली है और अब इसी के साथ ही इसके अंदर जो है वो हम 4 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। और स्टार्ट में जो है मैंने फ्लेम को हाई रखना है। जब इसकी एक सीटी हो जाएगी उसके बाद जो है वो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर ही इसे जो है वो 1.5 घंटे के लिए हमने पकने के लिए छोड़ देना। 1.5 घंटे में ही हमारे जो पाए हैं बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। तो अभी जो है मैं इसे फ्लेम के ऊपर चढ़ा रही हूँ और इसके बाद जो है मैं आपको आगे का प्रोसेस अभी दिखाती हूँ। तो अभी इसकी सीटी भी लगा देंगे और इसको जो है वो पहले हाई फ्लेम के ऊपर और फिर उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो है वो इसे 1.5 से 2 घंटे का टाइम गुजर चुका है और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं पाए अब थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो इनको छान लेंगे, यखनी इसकी अलग कर लेंगे और जो पाए हैं उनको अलग कर लेंगे। और इसमें से आप चाहे तो आप यहाँ पे अभी ही छोटी हड्डियाँ और बड़ी हड्डियाँ अलग कर सकते हैं। जिनके अंदर गूदा है उन हड्डियों को आप अलग कर लो और जो छोटी हड्डियाँ हैं उनको आप फेंक सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसको जो है वो सुनहरा कर लेंगे, डार्क ब्राउन कर लेंगे। और इसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर जो है मैंने ऑयल बहुत कम डाला है, 1 कप के बराबर ऑयल डाला है क्योंकि ऑलरेडी पायों के अंदर भी ऑयल मौजूद है। अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी और इसी के साथ ही अब जो है वो इसे भी साथ में ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा प्याज है वो डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून दरदरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ही मेरे पास सफ़ेद सूखा धनिया पाउडर है, 2 बड़े चम्मच जो है वो लाल मिर्च के हैं और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है। इन सारे मसालों को जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा आपने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं। हाँ, आप इसमें जो है वो मिर्चों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 कप भर के दही ऐड कर ली है और इसी के साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून हम पानी के ऐड कर लेंगे और इस मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है। इस मसाले की जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी, जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से सारे जो है वो भुन जाएंगे, तो फिर हमने इसके अंदर पाए ऐड कर लेने हैं। और पाए यहाँ पे ही आप जो है वो इनकी छोटी और बड़ी हड्डियाँ जो है वो अलग कर सकते हैं। जो छोटी हड्डियाँ हैं उनमें गूदा वगैरह नहीं होता है तो आप उनको अलग कर लें। ये यहाँ पे जो है मैं पाए इसके अंदर ऐड कर लूँगी और साथ ही साथ जो है वो कुछ हड्डियों में से गूदा जो है वो पहले ही निकल जाता है। तो अब यहाँ पे सारी हमने इनको अच्छे से भून लेना है सारी हड्डियों को और साथ ही साथ जो इसके साथ गूदा वगैरह है वो भी अच्छे से उसकी भी बुनाई हो जाएगी। तो हमने तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे फ्लेम जो है मैंने हाई रखी हुई है, हाई फ्लेम के ऊपर ही मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। और यहाँ पे इसकी बुनाई के दौरान जो है वो बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। अब जो इसके अंदर जो यखनी थी हमारी पायों की वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसी के साथ ही अब आपको इसका जितना शोरबा रखना है आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जितनी इसमें यखनी ऐड की है उतना ही मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर लूँगी और फिर जो है वो इसको अब उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब तकरीबन जो है वो आपने इसे आधा घंटा मज़ीद उबाल लेना है और आपने जो है वो इसको जितना रखना है इसका शोरबे को आप उतनी देर तक इसको पका सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची और साथ ही साथ मैंने इसमें धनिया ऐड कर लिया है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए मुझे इतने ही इसका जो है वो शोरबा रखना है तो मैं जो है वो यहाँ पे कर रही हूँ फ्लेम को बंद और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कटी हुई अदरक ऐड कर लूँगी स्लाइसिस में और थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तीखा आप अपने हस्बे जायका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको जो है वो आप गर्मा गर्म नानों के साथ खाएँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और जो है वो सर्दियों में पाए लाजमी बना के खाएं, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विजिट करना ना भूलिएगा। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।